Good morning, students. Class 6 English Grammar. Today I am starting chapter 7, that is adverbs, because it is very closely related to chapter 5 verbs जो हमने recently finish किया है. Chapter 6 is about tenses जो हम बाद में discuss करेंगे. Now as you all know कि हिंदी में verbs को कहते हैं क्रिया, तो adverbs को कहते हैं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है. So let's know the definition of an adverb. An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. यानी किसी verb, adjective और another adverb की meaning को modify करता है, उस word को कहते हैं adverb. समझने के लिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. उससे पहले हम देखेंगे कि एज यू ऑलरेडी नो एडवर्ब्स टेल्स अस, यानी एडवर्ब्स जो है वो हमें क्या बताते हैं कि कोई भी एक्शन यानी जो वर्ब है वो कैसे हुआ, यानी हाउ, व्हेन यानी कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मच यानी कितना, हाउ ऑफन यानी कितनी बार. तो कोई भी वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ब जनरली एडवर्ब होता है वर्ड, एंड इट ऑल्सो मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब. इसकी एग्जाम्पल हम समझें यहाँ पे. आई एक्सेप्टेड द चैलेंज विलिंगली. यहाँ एक्सेप्टेड जो वर्ड है वो एक वर्ब है और विलिंगली इज मॉडिफाइंग इट, सो वो एक एडवर्ब है. विलिंगली मतलब अपनी मर्जी से. दे वर रियली अनहैप्पी ओवर द लॉस. यहाँ अनहैप्पी जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है और रियली उसे मॉडिफाई करके बताता है कि वो सचमुच में अनहैप्पी हैं ओवर द लॉस. जॉन प्लेज टेनिस वेरी वेल. यहाँ पे वर्ब आप समझ सकते हो, प्लेस जो है वो वर्ब हो गया, लेकिन वेरी वेल यहाँ पे वेल एक एडवर्ब है कि वो बहुत अच्छा खेलता है, एंड जो वेरी वर्ड है वो समझाता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है टेनिस. ओके, सो इट इज़ शोइंग अस दैट adverb is modifying another adverb. Now moving on, ये जो एक्टिविटी है फ्री फर्स्ट पेज में हमारे स्टार्टिंग में, इसमें आप देख सकते हो एक सेंटेंस है जिसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइंड हैं. हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है और इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनके साथ कुछ एडवर्ब्स ऐड करके यानी इन्हें मॉडिफाई करना है. दिस एक्टिविटी वी विल बी डूइंग इन आवर क्लासरूम ड्यूरिंग आवर रिविजन टाइम. मूविंग ऑन टू नो मोर अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. अब हम समझेंगे कि कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं. पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. अब आप समझो कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या कहते हैं. टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कोई भी एक्शन किस तरह से टेक प्लेस करता है वो बताता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एग्जाम्पल के लिए, ही वॉक्स केयरफुली ऑन द रोड. यहाँ पे जो वर्ड है वॉक्स वो एक वर्ब है, वो कैसे चल रहा है, केयरफुली. शी फिनिश्ड हर वर्क स्लोली. उसने अपना वर्क फिनिश किया कैसे, स्लोली. दे क्विकली लेड आउट द टेबल फॉर एवरीवन. उन्होंने टेबल्स अरेंज की सभी के लिए बहुत जल्दी. सेकेंड वी हैव एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ, यानी व्हेन. आई हैव टू रीच होम अर्ली. मुझे घर जल्दी पहुंचना है. ही वॉज लेट फॉर द हिस्ट्री क्लास. वो हिस्ट्री क्लास के लिए लेट हो गया. शी मे कॉल मी लेटर. वो मुझे बाद में कॉल करेगी. थर्ड है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें बताता है कि एक्शन कहाँ हुआ, यानी प्लेस से रिलेटेड है ये एडवर्ब्स. द टॉयज वर लाइंग एवरीवेयर. खिलौने हर जगह बिखरे हुए थे. एवरीवेयर मतलब हर जगह. दैट बुक मस्ट बी केप्ट समवेयर. समवेयर मतलब कहीं, यानी वो बुक कहीं रखी जानी चाहिए, कहीं भी रख दो उसे. द डॉग वॉज सिटिंग आउटसाइड द हाउस. डॉग घर के बाहर बैठा है, सो दैट इज़ द प्लेस रेफरिंग आउटसाइड. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितना हुआ या कितने एक्सटेंट तक हुआ. वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क. ऑलमोस्ट का मतलब है कि लगभग हमने वर्क फिनिश कर लिया है, मतलब बस थोड़ा सा ही बचा है. शी वॉज नॉट फास्ट इनफ टू विन द रेस. जितना फास्ट उसे दौड़ना चाहिए था रेस को विन करने के लिए, वो उतना फास्ट नहीं दौड़ रही थी, यानी इनफ नहीं था, उससे तेज़ उसे दौड़ना ज़रूरी था टू विन द रेस.
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का है कि हाउ ऑफन, यानी कब कब कोई एक्शन हो रहा है। आई गो टू द पार्क ट्वाइस अ डे, यानी जो हम कहते हैं कि वीक में 7 डेज़ है, अगर हम काउंट करें अकॉर्डिंगली, तो उस वीक के अकॉर्डिंग मैं पार्क जाता हूँ ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार जा रहा हूँ, ठीक है। यानी 7 डेज़ के अकॉर्डिंग 14 टाइम्स जा रहा है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, वो न्यूज़पेपर को हर दिन रीड करता है, यानी एवरी डे। सो ये हो गया हाउ ऑफन, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ एक और है टाइप ऑफ एडवर्ब जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में भी इंट्रोगेटिव से समझा है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, वाई आर यू लेट। नाउ जो वाई है ऑलरेडी हमने समझा कि ये एक एडवर्ब है जो हमें बताता है कि वाई आर यू लेट, यानी तुम लेट क्यों हुए। वेयर आर यू गोइंग, तो ये 2 वर्ड हैं वाई और वेयर, ये दोनों ही एडवर्ब्स हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जनरली इंट्रोगेटिव्स में आपको ये एडवर्ब्स सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे। व्हेन वी यूज़ एडवर्ब्स टू फ्रेम क्वेश्चंस, यानी हम जब एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, उन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल, वाई, व्हेन, देन दिस इज वेयर एंड हाउ आर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। जनरली जैसे मैंने बताया, दे आर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू बेक दिस, व्हेन डिड यू वेक अप, यानी तुम कब उठे, एंड हाउ डिड यू बेक दिस, यानी ये तुमने कैसे बेक किया। नाउ आपको ये टेबल में दिए गए 5 + 1 दैट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स नोटबुक में लिखने हैं इस फॉर्मेट में। हैव अ लुक। जो टेबल के लेफ्ट में मेंशन्ड है आप देख सकते हो, ये एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं वो मैंने इस तरह से एरो लगा के यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जो उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मैंने उन्हें एज ABC मेंशन किए हैं। आपको सिर्फ बुक से देख के लिखना है, समझना है। नाउ यू नीड टू अंडरलाइन। उसके बाद आप 2nd, 3rd, 4th, 5th इस तरह से सारे लिखेंगे जो टेबल में ये 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बताए गए हैं। जो 6th है इंट्रोगेटिव, वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैंने यहाँ पे लिख के बताया है। ओके, जैसे आपने देखा कि मैंने फर्स्ट वाले के बाद लाइन ड्रॉ की है, सिमिलरली आप भी 2nd के बाद, 3rd के बाद, 4th के बाद, 5th के बाद लाइन ड्रॉ करेंगे और 6th कंप्लीट होने के बाद एंडिंग लाइन भी ड्रॉ करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। इस तरह आपको ये वर्क नोटबुक में करना है। प्लीज़ चेक इट वंस अगेन। CW टूवर्ड्स माई लेफ्ट. Right side I have mentioned the date. In center I have the chapter number and name, the heading, and then I have started the work accordingly. Okay? जो फर्स्ट 5 हैं वो आपकी बुक में एज इट इज़ दिए हुए हैं। आपको इसी फॉर्मेट में जो मैंने दिया है नोटबुक में, आपको इस फॉर्मेट में इन 5 एडवर्ब्स को लिखना है। और जो 6th वाला है वो यू विल राइट इन दिस वे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। आज हम यहीं एंड अप करेंगे हमारा टॉपिक। सो आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर 7 दैट इज एडवर्ब्स। रीड द चैप्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन आवर feedback group, that is WhatsApp group. Thank you class.